एक घर के दो बच्चे शहीद हुए, वो दोनों भाई थे और ये मेरा मुल्क है, इसका एक पत्ता भी टूटेगा तो मुझे दुख होगा और मेरा जश्न तो तब बनेगा जब खान साहब हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। हमारे साथ मौजूद है राय साकिब, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि 3 दिन इन्होंने ज़मान पार्क में क्या देखा। सर आप बताएं क्या माहौल देखा? मेरी बहन जो देखा है, अल्लाह करे कि मुझे दोबारा कभी ना देखना पड़े। दिस इज़ माई कंट्री, ये इन सबका मुल्क है, आपका और मेरा मुल्क है। इसका एक पत्ता भी टूटेगा तो मुझे दुख होगा। मैंने यहाँ पर बच्चों के ऊपर आंसू गैस गिरती देखी है, मैंने यहाँ लोग ज़ख्मी होते देखे हैं, मैंने यहाँ लोग नहर में उठाकर गिराए जाते देखे हैं, क्योंकि जब वो ऊपर वाटर कैनन का पानी फेंकते थे जहरीला, तो इन बच्चों को उठाकर एक दूसरे नहर में नहलाते थे और बंदे बेहोश पड़े हुए मैंने देखे हैं। मैंने पुलिस वाले भी ज़ख्मी देखे हैं, मैंने पुलिस वालों को भी पत्थर लगते देखे हैं, लेकिन वो भी मेरे हैं, ये सब भी मेरे हैं, ये मेरा मुल्क है। इसका एक पत्ता भी टूटेगा तो मुझे दुख होगा। और यहाँ पर इस टैक्स पेयर मनी के जहाँ पे खाने की रोटी की नहीं है हमारे पास कहते हैं, वहाँ पर हमने वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल देखा है, वहाँ पर रबर बुलेट्स का बेदरेग इस्तेमाल देखा है, वहाँ पर बेतहाशा गिरफ्तारियाँ देखी हैं, डायरेक्ट फायरिंग भी देखी है, डायरेक्ट फायरिंग भी देखी, सब कुछ देखा है हमने। यहाँ पर हमने शहादतें देखी हैं और मुझे कोई आज मुझे उस चीज़ का कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे कोई साहब बता रहे थे आज कि एक घर के 2 बच्चे शहीद हुए, वो दोनों भाई थे और जवान आदमी 20, 22, 25 साल की उम्र है उनकी, एक घर के 2 बच्चे शहीद हुए हैं। इमेजिन कीजिए कि जिस घर के 2 बच्चे शहीद हो जाएं, उस घर में ये इवेंट किस तारीख में किस तरह याद रखा जाएगा। उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि पाकिस्तान के फ़लाँ शहर के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई थी, उसमें हमारे आबाओ अजदाद में से 2 लोग शहीद हुए थे। और फिर उन शोहदा के फैमिलीज़ की बाकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं बड़ा रिलीव्ड हूँ, नॉट दैट कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिला या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है। मैं रिलीव्ड एक चीज़ के ऊपर हूँ कि मेरे मुल्क को रिलीफ मिला है, मेरे लोगों को रिलीफ मिला। इन लोगों की तरफ फेसेस देखिए, थकावट अपनी जगह के ऊपर, ये लोग 48 घंटे 72 घंटे के जागे हुए लोग हैं, बट इवन देन दे आर बिट रिलैक्स्ड टुडे। आज इनके चेहरों के ऊपर थोड़ी खुशी है, थोड़ी रिलैक्सेशन है। सो मैं तो इन सबको देख कर बड़ा मुतमईन। मतलब सर पहले कह दिया गया कि जी ये फैसला जो हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से कि ये फैसला सही हुआ है, और फिर बाद में कह दिया गया कि अब जो है ये कालादम करार दीजिएगा, इसकी क्या वजह? मेरी बहन तो किसी ने कहना कुछ नहीं, तो मैंने कोर्ट वाले ने बुला लेना, रहने दे, मेरे तो कमेंट नहीं करना मेरे तो कमेंट नहीं करना। नहीं, मेरे घर पुलिस भी आई है, छोड़ दे, मैं कमेंट नहीं करूँगा इसके ऊपर। अदालतों का काम जाने, इस पर हम लोग कमेंट कर नहीं सकते। थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मुझे कल पुलिस उठाने आई थी। अच्छा, आपने बचाया ही नहीं। आपको किधर से उठाया? मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, मैंने यहाँ पे बड़ा हल्ला गुल्ला किया था जिस दिन खान साहब को गिरफ्तार किया। देखिए यार, देखिए आप भी इस पूरे हकीकी आज़ादी की मूवमेंट पे हैं, जितने हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं। मुझे गालियाँ पड़ी हैं सर पूरे खानदान से। ये क्या कर रही हो? लोग अपनी जान की बाजी खेल रहे हैं, आप भी अपनी जान इन लाइन लगाई हुई है। गालियाँ और ये तो छोटी चीजें हैं सर। पुलिस आ गई थी मुझे पकड़ने, आएगी। देखिए जब आप देखिए हकीकी आज़ादी छीननी पड़ती है और ये आसान नहीं होना। आपको क्या लगता है जब ये चीफ जस्टिस ने अभी हुक्म दिया है कि इनको रिहा करो, ये आसानी से छोड़ देंगे? नहीं, एक्सक्यूज मी सर, ये खान साहब कब तक पहुंच जाएंगे? ये अभी मुझे खुद नहीं पता, बस हम दीदार के लिए तरस मुझे खुद नहीं पता। मेरा जश्न तो तब बनेगा जब खान साहब हमारे साथ होंगे। इंशाल्लाह मेरा जश्न स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल। आपने कहा सर को मुबारकबाद दे, मैंने वहीं पे दे दी थी मुर्शिद चौक में ही। हाँ बिल्कुल, आपने देखा नहीं है।